Good morning students. We are studying unit 10, that is decimal 2. In this unit we are learning about equivalent fraction. Yesterday we read how to find equivalent fraction. हमने देखा था कि equivalent fraction हम कैसे बनाते हैं. इसके बाद आज भी हम उसी के कुछ एक्टिविटीज करेंगे आगे की. So activity 10.5 स्टूडियो बुक पेज नंबर 37. Mahesh mom packed 2 pieces of Mysore pak for his birthday. Mahesh shared one piece with his friend Kaushik. Each divided their piece into equal parts. महेश की मॉम ने 2 मैसूर पैक के 2 पीसेस पैक किए हैं बर्थडे के लिए और उसने महेश ने 1 पीस अपना फ्रेंड है कोई कौशिक उसके साथ शेयर किया है और दोनों ने क्या किया उन दोनों पीसेस को इक्वल में डिवाइड किया है. Kaushik took 2 parts from his piece while Mahesh took 4 parts from his piece. Kaushik ने अपने पीस में से 2 पार्ट्स लिए हैं और महेश ने अपने पीस में से 4 पार्ट्स लिए हैं. But they both took the same amount of Mysore pak. How is this possible? But एक तो वो बोल रहा है कि कौशिक ने तो 2 पार्ट्स लिए हैं. हमें ये नहीं बताया हुआ है कि टोटल पार्ट्स कितने हैं. हमें सिर्फ ये बताया गया है क्वेश्चन में कि उसने अपने पीसेस के भी इक्वल पार्ट करे हैं. जितने भी पार्ट किए हैं कौशिक ने उसने उसमें से 2 पार्ट्स लिए हैं और महेश ने जितने पार्ट्स किए हैं उसमें से उसने 4 पार्ट्स लिए हैं. बट अभी यहाँ पे एक लाइन आपको बोलना है बट दे बोथ टुक द सेम अमाउंट ऑफ मैसूर पाक. बट उन्होंने क्या किया है मैसूर पाक की सेम अमाउंट ली है. हाउ इज दिस पॉसिबल? ये कैसे पॉसिबल है? तो यहाँ हमें समझने वाली बात ये है जब हमें ये बताया है इट मीन्स हमें इस क्वेश्चन में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को प्रूव करना है. जब हमें ये बोल रहा है कि बोथ टुक सेम अमाउंट ऑफ मैसूर पाक तो हमें यहाँ पे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को प्रूव करना है. ठीक है. फिगर 1 में आपको मैसूर पाक की पिक्चर दी हुई है. ठीक है. इन फिगर 2 शो how each Mysore pak is divided such that Kaushik's 2 pieces are equal to Mahesh's 4 pieces. अब हमें जो फिगर 2 आपको गिवन है ब्लैंक येलो कलर की 2 ब्लैंक्स गिवन है तो वहाँ पे आपको ये प्रूव करके बताना है कि कौशिक के जो 2 पीस हैं वो महेश के 4 पीस के बराबर कैसे हैं. राइट द फ्रैक्शन इन द बॉक्सेस और आपको जो नीचे बॉक्सेस दिए हुए हैं उसमें फ्रैक्शन राइट करना है. ठीक है. तो यहाँ जो आपको ब्लैंक बॉक्सेस दिए हुए हैं वहाँ पे आपको ये शो करना है कि उसके 2 पीस उसके 4 पीस के इक्वल कैसे हैं. तो हम इसे 2 मेथड से कर सकते हैं. देखिए कैसे. एक तो हम इसको कर सकते हैं एक तो आपको हम बना लेते हैं ये कौशिक का और ये महेश का. ठीक है. अब या तो वो क्या करे अपना जो मैसूर पाक का पीस है उसके 4 पीस करे 1 2 3 और 4. ये मैंने 4 पीस कर दिए इसके और उसमें से उसने कितने पार्ट किए 4 पार्ट ले लिए. सॉरी 2 पार्ट्स ले लिए. 4 पीस किए मैंने. कौशिक ने अपने मैसूर पाक के 4 पीस किए हैं और उसमें से उसने 2 पार्ट्स लिए हैं. एक तो हम ऐसे कर सकते हैं. और महेश ने क्या किया है अपने मैसूर पाक के 8 पीस किए हैं. और जो महेश है उसने अपने जो मैसूर पाक का पीस है उसके 8 पार्ट्स किए हैं. अब जो कौशिक है उसने 2 पार्ट्स लिए हैं. दैट मीन्स हमारी फ्रैक्शन क्या हुई 2/4 क्योंकि 4 टोटल पार्ट हमने लिए हैं और उसमें से उसने 2 पार्ट्स ले लिए. और जो महेश है उसकी फ्रैक्शन क्या लिखेंगे हम उसने 4 पार्ट लिए हैं तो टोटल पार्ट 8 है तो 4/8 इसकी हो गई फ्रैक्शन. ये तो हमने देखी फ्रैक्शन. या तो हम इसको इस तरह से कर सकते हैं. अब हम जब देख रहे हैं तो क्या है 2/4 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है 4/8 है. कैसे
इसी तरह हम 4 8 को देखें तो 4 1 जा 4 4 2 जा 8, ये भी हो गई हाफ के इक्वल, इट मीन्स दोनों का इक्वल है। तो इस तरह से हम ये प्रूव कर सकते हैं। जब हमको ये बोल रहा है कि हाउ इज दिस पॉसिबल, ये कैसे पॉसिबल है कि उन दोनों ने पीसेस के पार्ट्स तो अलग अलग करे हैं पर फिर भी उन्होंने सेम पार्ट लिया है। तो इसके लिए हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को प्रूव करने के लिए हमने कौशिक के पीस के 4 पार्ट लिए हैं और महेश के पीस के 8 पार्ट किए हैं, ताकि इसका टोटल फ्रैक्शन हुआ 2 4 और इसका टोटल फ्रैक्शन हुआ 4 8। तो ये हुई हाफ और वो भी हो गया हाफ। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को हमने प्रूव किया। तो एक मेथड तो ये है कि हमने 4 पार्ट कर लिया और 8 पार्ट कर लिया, ठीक है। और एक हम इसको कर सकते हैं 3 पार्ट और 6 पार्ट से। जैसे कि कौशिक क्या करे, अपने पीस के 3 पार्ट करे। कौशिक ने किए हैं 3 पार्ट और महेश के मैसूर पाक के पीस है 6। एक हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को इस तरह से भी प्रूव कर सकते हैं कि जो कौशिक है उसने अपने मैसूर पाक के 3 पीस किए हैं और जो महेश है उसने अपने मैसूर पाक के 6 पीस किए हैं। तो अब हम इनकी फ्रैक्शन बनाएं। तो कौशिक ने कितने लिए हैं, अपने पीस में से 2 पार्ट्स लिए हैं, तो इसकी फ्रैक्शन हो गई 2/3, क्योंकि 3 टोटल पार्ट है और उसमें से उसने 2 पार्ट्स ले लिए। इसी तरह हम महेश की बनाएं तो महेश ने अपने पीस में से कितने पार्ट लिए हैं, 4 पार्ट लिए हैं और टोटल पार्ट है 6, तो फ्रैक्शन हो गई 4 6। ये फ्रैक्शन हो गई। अब हम इसको भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन से प्रूव कर सकते हैं। तो जो 2/3 है, ये 2/3 एज इट इज रह गया और 2/3 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या हो गई, 4 6 हो गई। अगर 4 6 को भी हम काटें तो ये भी क्या बन जाएगा, 2/3 बन जाएगा। बन गया ना 2/3। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमने प्रूव कर दी। तो हम इस क्वेश्चन को इस तरह से 2 तरीके से कर सकते हैं, 2 मेथड्स से। या तो हम एक बार 4 पार्ट और 8 पार्ट लेके कर लें, या फिर हम 3 पार्ट और 6 पार्ट लेके कर लें, ठीक है। तो आप करना, आप ये वाला पार्ट शो करेंगे उसमें बुक में, ये मैंने सिर्फ आपको वैसे ही समझाया है। आप ये वाला करेंगे 3 पार्ट और 6 पार्ट वाला। तो आपको जहाँ ब्लैंक बॉक्सेस दिए हुए हैं फिगर 2 में, वहां पे आपको तो आप इसको किसी भी टाइप से कर सकते हैं। जो भी आप टाइप करें तो आपको यहाँ जब बोल रहा है नीचे फ्रैक्शन ऑफ द मैसूर पाक टेकन बाय कौशिक और फ्रैक्शन ऑफ द मैसूर पाक टेकन बाय महेश, तो यहाँ आप वही फ्रैक्शन राइट करें जो मेथड आप कर रहे हैं। अगर 4 और 8 वाला कर रहे हैं तो 2 4 एंड 4 8 फ्रैक्शन लिखें, और अगर 3 और 6 वाला कर रहे हैं तो 2/3 एंड 4 6 फ्रैक्शन लिखें, ओके। इसके बाद पेज नंबर 38 पे इसी क्वेश्चन में आर द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तो आपको यस या नो में टिक करना है। तो ये क्या है, हमारी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, तो हम यहाँ राइट करेंगे यस। एक्सप्लेन योर आंसर बाय यूजिंग वन ऑफ द मेथड यू हैव लर्न्ड। तो आपको यहाँ पे अपना आंसर एक्सप्लेन करना है किसी भी मेथड से जिसे आपने देखा, यानी कि कल हमने 2 मेथड्स पढ़े थे, एक तो हमने बाय डिवाइडिंग पढ़ा था और एक बाय मल्टीप्लाइंग पढ़ा था। तो हम यहाँ पे प्रूफ कर देते हैं। जैसे कि एक तो हो गई 2/3, अब 2/3 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम बनाएंगे। तो फर्स्ट एक फ्रैक्शन तो ये हो गई और एक 2/3 को हम किसी भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे मैंने 2 से कर दिया तो 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, तो 2/3 इज 4 6। इसको 4 6 को वापस से हम 2/3 कर सकते हैं, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6 से कर दिया ना। जिससे हमने मल्टीप्लाई करा उसी से हम डिवाइड करके देख लेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में। तो हम बाद में अपना ये राइट कर देंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन और फिर हम यहाँ लिख सकते हैं 4 6 इज एन
2/3। अगर आप यहाँ पे फर्स्ट वाला मेथड ये वाला मेथड का आंसर है। अगर आप इस मेथड से करेंगे तो आपको ये वाली चीज शो करनी है, यहाँ पे ये प्रेजेंटेशन करना है। और अगर आप ये फर्स्ट वाला मेथड करेंगे 4 और 8 वाला, तो यहाँ पे आपको वही वाली फ्रैक्शन से करना है। तो जो भी मेथड आप करें उसी तरह से आपको यहाँ पे राइट करना है, ठीक है। इसके बाद प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब हम ये देखेंगे कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है और मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होती है, ठीक है। तो प्रॉपर टाइप्स आ गए हैं ये और फ्रैक्शन के। तो प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, सबसे पहले हम देखते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है। Proper fraction, a fraction where the numerator is less than the denominator। इसमें कंडीशन क्या है, numerator is less than denominator। यानी कि आपको फिगर्स का ध्यान रखना है, जिसमें न्यूमरेटर कम होगा डिनोमिनेटर ज्यादा होगा वो प्रॉपर फ्रैक्शन है। जैसे कि एग्जांपल में आपको बताऊं 2/3, अब इसमें न्यूमरेटर 2 है, डिनोमिनेटर 3 है, इट मींस ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसी तरह 5, 10 कुछ भी आप ले सकते हैं, 4, 8, तो ये सब क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, इन विच न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर, ठीक है। इसके बाद इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब जब हमको अगर प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में पता है तो हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी इजीली बता सकते हैं। जस्ट इसका अपोजिट हम कर देंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, यानी कि इन विच डिनोमिनेटर इज लेस देन न्यूमरेटर। इसकी डेफिनेशन हम देंगे, न्यूमरेटर is greater than denominator। न्यूमरेटर बड़ा होगा, डिनोमिनेटर छोटा होगा। न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तो हो जाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसका एग्जांपल हम दें, जैसे इसी का अपोजिट कर लो, 3, 2, 10, 8, 4, समथिंग एल्स कुछ भी हो सकता है। तो ये होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन वो जिसमें न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। प्रॉपर फ्रैक्शन होता है न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। तो ये है प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब एक होती है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होता है कि जो जैसे कि इसी को हम ले लें, अगर हम 3, 2 है, इट मीन्स इसका मतलब यही है 3 डिवाइड बाई 2। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, माइनस किया 1 क्या रह गया, लेफ्ट रह गया, ठीक है।
डिवाइड करके देखेंगे। तो 2 1 जा 2, 3 में से 2 को माइनस किया तो 1 लेफ्ट रह गया। अब ये आगे डिवाइड हो ही नहीं रहा, तो हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको? सबसे पहले तो हम क्वोशिएंट को राइट करेंगे, जो भी क्वोशिएंट होगा वो यहाँ राइट करेंगे, कर दिया। इसके बाद जो रिमाइंडर होगा ये क्वोशिएंट है और ये रिमाइंडर है, और ये डिवाइजर है और ये डिविडेंड है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वोशिएंट लिखेंगे, फिर क्वोशिएंट को हम मिड में लिखेंगे। जैसे कि आपकी लाइन दी हुई होती है ना, ये लाइन दी हुई होती है इस तरह से, तो मिड में लिखेंगे। इसके बाद जो रिमाइंडर रहेगा उसको हम न्यूमरेटर में लिखेंगे और डिनोमिनेटर में जो डिवाइजर होगा उसको लिखेंगे। सबसे पहले क्वोशिएंट को लिखेंगे मिड में, फिर उसके बाद जो रिमाइंडर होगा उसको न्यूमरेटर में, और जो डिवाइजर होगा उसको हम डिनोमिनेटर में राइट करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से होती है मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो इस तरह से ये 3 टाइप्स हैं आपके, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब इनकी हम आगे कुछ एक्टिविटीज करेंगे। सो ऑन पेज नंबर 38 here is a type activity 10.6. Meena and Nitya have 1 apple each. Meena cuts her apple into 8 equal pieces and eats 3 pieces out of it. मीना ने एप्पल को 8 पीस में कट किया और उसमें से 3 पीस ले लिए। नित्या cuts her apple into 5 equal pieces and eats 2 pieces out of it. और नित्या ने 5 पीस में कट किया है और उसमें से 2 पीसेस लिए हैं। सबसे पहले बोल रहा है राइट द फ्रैक्शन ऑफ द एप्पल दैट मीना एट। अब आप खुद राइट कर सकते हैं इजीली, क्योंकि आपको पता है फ्रैक्शन तो आपको समझ में आ ही गया, क्योंकि टोटल पार्ट में से उसके कितने पार्ट लिए तो हम इजीली बता ही सकते हैं। तो यही आपको बताना है इस एक्टिविटी में। एक्टिविटी 10.6। तो ए है इसका राइट द फ्रैक्शन ऑफ द एप्पल दैट मीना एट। अब मीना ने अपने 8 जो उसमें पार्ट करे थे उसमें से 3 पीस लिए थे, तो फ्रैक्शन हो गई हमारी 3/8, क्योंकि टोटल पार्ट 8 करे थे उसमें से उसने 3 पार्ट्स लिए थे। इसी तरह राइट द फ्रैक्शन ऑफ द एप्पल दैट नित्या एट। नित्या ने कितने खाई? टोटल 5 पार्ट करे थे उसने और उसमें से 2 पार्ट्स लिए थे। हो गई। व्हाट कैन यू से अबाउट the numerator and denominators of the two fractions? अब इन दोनों फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बारे में आप क्या कहेंगे? तो हम यहाँ लिखेंगे इन both fractions numerator is less than denominator. Numerator is less than डिनोमिनेटर। इन दोनों ही फ्रैक्शन में न्यूमरेटर कम है डिनोमिनेटर से, तो ये कौन सा फ्रैक्शन है? ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, तो इस तरह से हमको इस एक्टिविटी को कंप्लीट करना है। और आपका आज का होमवर्क भी यही है। ये दोनों एक्टिविटी मैंने आपको क्लियर कर दी 10.5 एंड 10.6, और ये दोनों आपको करनी है होमवर्क में एक्टिविटी 10.5 एंड 10.6 इन योर स्टूडियो बुक।